धोनी बहुत लंबे लंबे छक्के मारता है। नहीं, आज इतनी गर्मी नहीं है ना। अब हम बाजार चलते हैं। तो जो ये सेंटेंसेस के बाद 2 या 3 वर्ड हम जो यूज़ कर रहे हैं, ये क्या हैं? आपको पता है? नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। इनको हम क्वेश्चन टैग्स कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मधु की पाठशाला में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। ये बहुत छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस के या कहें कि स्टेटमेंट के लास्ट में लगते हैं फॉर कंफर्मेशन। तो चलिए इसको डिटेल में आज डिस्कस करते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहली बात तो ये कि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो रहेंगे या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं, और इनका पर्पस क्या होता है बनाने का, इन ऑर्डर टू गेट कंफर्मेशन। यानी कि जो स्टेटमेंट हमने बोली है सिर्फ उसकी पुष्टि करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। अब ये सेंटेंस से अलग कैसे हैं? देखिए, सेंटेंस के अंदर पूरा एक सेंटेंस होता है और इसमें सिर्फ हम 2 या 3 वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि सेंटेंसेस जो होते हैं वो फॉर्मल होते हैं और क्वेश्चन टैग्स जो रहते हैं वो इनफॉर्मल रहते हैं, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या रहेगी कि सेंटेंसेस के अंदर हम जो सब्जेक्ट है वो नाउन और प्रोनाउन दोनों यूज़ कर पाते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग्स में हम सिर्फ प्रोनाउन यूज़ करते हैं। चलो अब थोड़ा सा डिटेल्स के साथ इसको भी समझ लेते हैं, क्या चीज़ें होती हैं वो रूल्स में हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहले आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, ये सेंटेंस देखिए, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये एक सेंटेंस है, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। इज़न्ट शी, क्या नहीं है? मैंने ये कंफर्म किया, ठीक है। तो जो हमारे साथ बात कर रहा है उसके साथ हम क्वेश्चन टैग यूज़ कर सकते हैं। इनफॉर्मल वे में होता है, फॉर्मल वे में ये यूज़ नहीं किया जाता। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। डू आई, क्या चाहता हूँ। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक सेंटेंस हमने लिया और उस सेंटेंस के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन पुट कर दिया कंफर्म करने के लिए, पुष्टि करने के लिए। उसी छोटे से क्वेश्चन को, इज़न्ट शी, डू आई को हम क्वेश्चन टैग्स कह देते हैं, ठीक है। अब आपको ये बनाने किस तरीके से है उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग, कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा। मैंने यहाँ लिखा कि प्रोनाउन होगा। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, शी की जगह किसी का नाम ले लेती हूँ, रिया। रिया इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। इज़न्ट रिया नहीं लिखेंगे, हमने लिखना है इज़न्ट शी। तो क्या ध्यान रखना है कि जब भी सब्जेक्ट हम इसके अंदर यूज़ करेंगे क्वेश्चन टैग में, वो हमेशा क्या रहेगा, प्रोनाउन। लेकिन जो एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। यहाँ पे हम क्वेश्चन टैग्स बनाते टाइम सिर्फ प्रोनाउन यूज़ करेंगे, बात को ध्यान रखेंगे। अकॉर्डिंगली वो चला जाएगा। फीमेल है तो फीमेल के लिए, यू है तो यू के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। मेल है तो मेल के लिए हम यूज़ करेंगे ही। और प्लूरल है, सिंगुलर है, ये भी हमें ध्यान रखना है। प्लूरल है तो अकॉर्डिंगली हम उसकी वर्ब यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, और अगर सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसको यूज़ करना है। नेक्स्ट क्या है कि वर्ब हमारे पास ध्यान रखनी है कि क्या इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे वर्ब क्या थी, इज़ थी, तो हमने इज़ के साथ इसका क्वेश्चन टैग बनाया। यहाँ पे डू थी तो डू के साथ हमने इसका क्वेश्चन टैग बनाया, ठीक है। तो वर्ब हम डिस्कस करेंगे 3 तरीके से। एक तो ये टेंस के तरीके से हो सकती है। टेंस में जैसे कि हमने कहा कि प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है, पास्ट टेंस होता है एंड फ्यूचर टेंस होता है। जो फ्यूचर टेंस है वो तो हम क्या करते हैं, मॉडल्स के अंदर ले लेते हैं, क्योंकि उसमें हम विल और शैल का यूज़ करते हैं। तो विल और शैल का यूज़ बिल्कुल मॉडल्स के साथ सेम रहेगा, तो उसको उसमें डिस्कस कर लेंगे। मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं वो क्या रहते हैं, प्रेजेंट और पास्ट रहते हैं। देखिए, प्रेजेंट के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग में हम जो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसमें हमारे पास क्या लगेगा, डू नॉट और डज नॉट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। और अगर हमारे पास पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाती है सिंपल पास्ट में, तो हम डिड नॉट से जो है हमारा क्वेश्चन टैग बनाएंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए, अभी अगर मैं बात करती हूँ टेंसेस की, तो टेंसेस की वीडियोस जो हैं वो अपलोड की जा चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के टेंसेस से सर्च करेंगे तो मेरे चैनल पर आपको वो मिल जाएंगी। आप वहाँ से उनको डिटेल्स में स्टडी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात किस लिए कर रहे हैं टेंसेस की, क्योंकि टेंसेस की बेस पर भी क्वेश्चन टैग्स बनाए जाते हैं।
ठीक है। लेकिन अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को हमने यहाँ डिस्कस किया कि फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस होता है तो डोंट और डजंट से बनता है, और सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो डिडंट से बनता है। बाकी जो बच गए हैं कंटिन्यूअस, उसमें इज एम आर वॉज वर यूज किया जाएगा, उनको हम हेल्पिंग वर्ब में स्टडी करेंगे। ठीक है, हैज हैव हैड जो है उनको भी हेल्पिंग वर्ब में करेंगे, और जो फ्यूचर टेंस मैंने आपको बताया है वो हमारा मॉडल में चला जाएगा, उसको हम मॉडल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स में मोस्टली हम इंक्लूड करेंगे इज एम आर, वॉज वर एंड हैज हैव हैड। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन टैग बनाए जाते हैं। थर्ड हमारे पास है मॉडल्स। मॉडल्स में हमारे पास रहेंगे विल, शेल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, एटसेट्रा। अब यहाँ पे आप जितने भी मॉडल्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम उसके क्वेश्चन टैग्स बना देंगे। ठीक है, ये बात कंफर्म हुई कि 3 तरीके से वर्ब्स आ सकती हैं, या तो टेंस के फॉर्म में, या हेल्पिंग वर्ब्स के फॉर्म में, या मॉडल्स के फॉर्म में। थर्ड जो रहेगा वो स्टेटमेंट रहेगा, कि जो स्टेटमेंट है यानी कि जो सेंटेंस है वो सेंटेंस हमारा कैसा है। एक हो सकता है पॉजिटिव, यानी कि उसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर वो अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारे पास नेगेटिव बनता है, नेगेशन के साथ बनता है। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव बनता है। ध्यान से देखिए यहाँ पर, रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, बट जो क्वेश्चन टैग हमने बनाया है वो किससे बनाया है? नोट से, इजंट हमने लिखा है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हुआ जब स्टेटमेंट पॉजिटिव थी। और यहाँ डू नॉट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग डू आए, पॉजिटिव से हमने बनाया हुआ है। तो ये वाइस वर्सा रहता है एक दूसरे का। तो 3 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, एक सब्जेक्ट को स्टडी करना है अच्छे से, एक वर्ब को करना है, और एक स्टेटमेंट इधर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन टैग्स बनाएंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे एक छोटी सी मैंने टेबल जो है कंस्ट्रक्ट की है आपके लिए। इसमें क्या है कि क्वेश्चन टैग जो वर्ब्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, वो कैसे बनेंगे। अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस तो डोंट और डजंट हम बनाते हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, आप इसको डू नॉट या डज नॉट नहीं लिखेंगे, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखेंगे, डोंट और डजंट। ठीक है, ये भी इसका रूल रहता है कि एपोस्ट्रोफी के साथ शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन टैग्स को यूज किया जाता है। तो डोंट डजंट हमने लिखा है किसके लिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए तो डिडंट हमने लगाना है, ये रहेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट के लिए। ठीक है, थर्ड है आई एम। देखियो मैं इसको जो है स्टार जो है देना चाहूँगी, क्योंकि ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जब भी किसी एग्जाम में अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाएं तो आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान से करें, क्योंकि अगर ये पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब इम्पॉर्टेंट है। आई एम अगर आता है तो कभी भी एम नोट आई से आप नहीं बनाएंगे, वहाँ पे आरेंट हमें लेना पड़ेगा, आरेंट आई। और अगर नेगेटिव बन रहा है आई एम नोट तो आप क्वेश्चन टैग पॉजिटिव इस तरीके से एम आई लेकर के बना सकते हैं। ठीक है, बनाएंगे। आर आरेंट से बन जाएगा, वो से वॉजंट हो जाएगा, वर से वरंट, हैज से हैजेंट। अब हैज के बाद जो भी बच गया है हमारे पास, हैव है तो हैवंट आ जाएगा, हैड है तो हैडेंट आ जाएगा। अब देखिए विल से हमारे पास बनता है विल नॉट नेगेटिव के लिए, लेकिन जब क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे तो इसका क्या बना देंगे? वॉन्ट बना देंगे। ठीक है, शेल से शेल नॉट बनता है लेकिन क्वेश्चन टैग में शैंट बन जाएगा, कैन से कांट। इसी तरीके से बाकी जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ आप एपोस्ट्रोफी लगा करके उसको टी लगा दीजिए, नॉट के लिए एन और एपोस्ट्रोफी और टी, देन आपका वो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बन जाएगा। और अगर ये वाला कॉलम हम इसको ऐसे कर दें तो ये वाली पार्ट जो है उधर चला जाएगा, कि इसमें अगर हमारी चीज़ें ऐसे आती हैं, नोट के साथ आती हैं, तो पॉजिटिव ले लेंगे। अभी हमने किया कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, ये पॉजिटिव सारी स्टेटमेंट्स के साथ आते हैं तो ये हमारे पास नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स बन रहे हैं। और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं तो क्वेश्चन टैग्स हमारे पॉजिटिव बनेंगे। इस तरीके से हम उनको फॉलो कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं विद डिटेल। अभी जितने भी बेसिक रूल हमने समझे हैं उन्हीं पर बेस्ड एक एक्सरसाइज सोल्व करके देखते हैं, आपको समझ आएगा कि आपने कितना उससे समझा है। देखिए सबसे पहले शी राइट्स अ लेटर।
इसमें राइट्स क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस लगा हुआ है, तो ये किससे रिलेटेड हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड हुआ। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो क्या यूज करते हो, डोंट और डजंट यूज करते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो गई कि हमें डोंट या डजंट में से यूज करना है, ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास हम रख लेते हैं। सेकेंड चीज हमें क्या चेक करनी है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे शी है, तो शी को अगर हम लेते हैं यहाँ पे, ये क्या है, एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को हम डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन टैग में यूज कर सकते हैं। शी सिंगुलर है इसलिए डजंट हम लगाएंगे, तो बन जाएगा क्वेश्चन टैग हमारा डजंट शी एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, आई विल हेल्प यू। पहली बात विल आया है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, विल से बनता है विल नॉट, लेकिन अभी हमने किया था कि शॉर्ट फॉर्म अगर हम बनाते हैं तो बनेगा वॉन्ट, तो वॉन्ट हमने लगाया यहाँ पर। सेकंड हमें चेक करना है हमारा सब्जेक्ट आई है, तो आई एज इट इज हम यहाँ यूज कर सकते हैं बिकॉज इट इज ऑल्सो अ प्रोनाउन। तो वॉन्ट आई विल हेल्प यू, वॉन्ट आई। ही वॉज नॉट इनोसेंट, देखिए वॉज नॉट नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो वॉज नॉट है तो हम वॉज लगा देंगे सिंपल, ठीक है। और ही है तो ही का ही यहाँ पे रहेगा, वॉज ही। अब देखिए आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जो मॉडल्स रहते हैं मॉडल्स में तो हमारे पास चेंजेस आएंगे ही नहीं। सेकेंड थिंग कि जो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ हुआ है उसके साथ जो वर्ब यूज़ हुई है वो सिंगुलर ही वर्ब रहेगी, अगर वो सिंगुलर है तो प्लूरल है तो प्लूरल रहेगी। तो यहाँ ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम पॉजिटिव प्लूरल क्वेश्चन वर्ब यूज़ करें या सिंगुलर वर्ब यूज़ करें, ठीक है। दे ब्रोक द रूल्स, यहाँ पर ब्रोक क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, एंड सेकेंड फॉर्म किस में यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट में होती है। पास्ट इंडेफिनिट में जब आप क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो कैसे यूज करते हो, डिड नॉट लगा करके यूज करते हो, डिड नॉट। तो अगर हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो डिडंट बन जाएगा, तो यहाँ पे हमने लगा दिया डिडंट, फाइन। सेकेंड थिंग दे है, यहाँ पे वो भी क्या है, प्रोनाउन है, तो डिडंट दे हम यूज कर देंगे तो वो क्वेश्चन टैग बन गया। ये पॉजिटिव था, ब्रोक, दे ब्रोक द रूल्स, उन्होंने रूल तोड़े, तो डिडंट दे क्या नहीं तोड़े, तो वो हमने उसको कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग कह दिया। मोहन कैन लिफ्ट दिस बैग, अब कैन है पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कैन से बन जाएगा कांट, पहली बात तो नेगेटिव बना दिया हमने क्वेश्चन टैग को। सेकेंड थिंग सब्जेक्ट हमारा मोहन है, मोहन एक नाउन है, यहाँ पे हमें प्रोनाउन यूज करना है, मोहन इज अ मेल, इसलिए हम उसके लिए ही क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट। ही हैज डन हिज वर्क, यहाँ पे हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और डन है हमारी मेन वर्ब यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो हैज पॉजिटिव स्टेटमेंट में यूज हुआ है तो बन जाएगा हैजेंट क्वेश्चन टैग में, ठीक है। और ही का ही हम यहाँ पे ले लेंगे, हैजेंट ही, इस तरीके से क्वेश्चन टैग बन गया। अब इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देखिए, ही हैज़ अ बैग। अब क्या होता है, हमारे पास दो तरीके से इंग्लिश सीखी जाती है, एक ब्रिटिश एसेंट के अकॉर्डिंग सीखी जाती है और एक अमेरिकन के अकॉर्डिंग सीखी जाती है। और जो हमारे एग्जाम्स होते हैं वो अमेरिकन इंग्लिश पर बेस्ड होते हैं, तो ब्रिटिश को हम फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में आप ब्रिटिश को फॉलो कर सकते हो, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे हम इस तरीके से सोल्व करेंगे कि ही हैज़ अ बैग, क्योंकि जो ब्रिटिश होते हैं वो डायरेक्टली हैजेंट करके क्वेश्चन टैग बना देते हैं, लेकिन जो अमेरिकन इंग्लिश होती है उसके अंदर हैज़ अगर अकेला आया हुआ है, उसके बाद कोई और वर्ब नहीं है मेन वर्ब, तो इसको हम मेन वर्ब एडमिट करके चलेंगे। हैज़ हो जाएगा हमारे पास मेन वर्ब, और ये कौन सी मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। हैज़, हैड, हैड होता है, ठीक है, या हैव, हैड कहिए। तो ही हैज़ अ बैग ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म किससे रिलेटेड हो गया, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने अभी किया था या तो डोंट यूज करेंगे या डजंट यूज करेंगे। अब ये सिंगुलर है तो उसके लिए हम लगा देंगे डजंट, एंड देन ही एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा डजंट ही। तो इसमें और इस सेंटेंस में आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं इसको एक स्टार जरूर दूंगी क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम्स में।
सीधे सीधे क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर बहुत कम पूछते हैं, थोड़ा घुमा करके पूछेंगे तभी तो आप फंसोगे ना वहाँ पर, तो वो फंसाने के चक्कर में ये सेंटेंसेस जो है आपको देते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई एम रीडिंग अ बुक। आई एम, अब देखिए एम अगर हमारे पास आता है पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमने अभी पढ़ा था कि आरंट हम यूज करेंगे और उसके बाद आई लगा देंगे नेगेटिव क्वेश्चन टैग में। तो आई एम रीडिंग अ बुक, आरंट आई। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ है आई एम में तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ही बनेगा, एम आई क्वेश्चन मार्क। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर और आई एम फाइन, एम आई मैंने इसमें पूछा क्वेश्चंस के तरीके से, एम आई नेगेटिव था स्टेटमेंट, क्वेश्चन हो गया पॉजिटिव। यू हैड नॉट प्लेड वेल, अब देखो इसने बोला है कि तुमने अच्छे से नहीं खेला। हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस को दिखा रहा है, प्लेड हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि मेन वर्ब हो गई। तो हैड नॉट नेगेटिव स्टेटमेंट थी, हमने इसकी पॉजिटिव बना दी, हैड हमने लिखा और यू एज इट इज हम इसके पीछे लगा देंगे बिकॉज इट इज ऑल्सो अ प्रोनाउन। तो हैड यू, यू हैड नॉट प्लेड वेल, हैड यू, इस तरीके से क्वेश्चन टैग बना। दे डिड नॉट गो देयर, अब देखिए ये हमारे पास डिड नॉट नेगेटिव है और किससे रिलेटेड है, पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड है। तो नेगेटिव अगर स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग हम बना रहे हैं, तो डिड नॉट से बन जाएगा डिड और वहां पे कौन है, दे, तो डिड दे हम इसका क्वेश्चन टैग बना देंगे। ठीक है, लास्ट देखिए कि वी शैल वर्क टुगेदर। अब यहाँ पे बहुत इजी आपके लिए रहने वाला है क्योंकि इसमें भी हम मॉडल्स की बात कर रहे हैं, शैल इज अ मॉडल। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे, मैं समझ जाऊंगी कि आपने वीडियो को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। उसी के अकॉर्डिंग आप इसका क्वेश्चन टैग यहाँ बनाएंगे और उस क्वेश्चन टैग को आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। तो वीडियोस कैसी लगती हैं आपको वो भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके।